तो आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के बारे में, जिसका एनीमे आज से स्टार्ट हुआ है। और वैसे तो इस एनीमे का सिर्फ एक ही एपिसोड आया है, लेकिन तभी एनीमे बहुत ज्यादा हाइप में है। और उसका रीजन है काइजू नंबर 8 की मांगा सीरीज, क्योंकि इसकी मांगा सीरीज के अंदर ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिन्हें जानकर आपको बहुत मजा आएगा। इसके अलावा इसकी स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन है, कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, और तो और काइजू नंबर 8 की मांगा के अंदर एक्शन भी बहुत गजब का है। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब मांगा के उसी एक्शन को हम सभी एनीमे के अंदर देखेंगे। लेकिन हाँ, किसी एनीमे को देखकर मजा तभी आता है जब हमें उसके मेन कैरेक्टर्स और उसके यूनिवर्स का पता हो, क्योंकि इन सबके बाद ही हम एनीमे को पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। तो इसीलिए चलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको काइजू नंबर 8 के यूनिवर्स के बारे में बताता हूँ और इसके अंदर क्या कहानी चल रही है इस बारे में समझाता हूँ। और हाँ, हम इन सारी चीजों के साथ साथ काइजू नंबर 8 के मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। सो इसीलिए वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा अंत तक जरूर देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स के अंदर काइजू नंबर 8 जरूर लिखना। वैसे भी हम आगे चलकर काइजू नंबर 8 की मांगा को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसीलिए अगर कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर करना, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काइजू नंबर 8 की स्टोरी एक ऐसी दुनिया में टेक प्लेस करती है जिस दुनिया के अंदर ह्यूमंस के अलावा काइजू भी रहते हैं। और ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जिस तरह से जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर कर्स स्पिरिट्स रहते हैं, अटैक ऑन टाइटन के अंदर टाइटन्स रहते हैं और डीमन स्लेयर वर्ल्ड के अंदर डीमंस रहते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। और वैसे अगर आपको जानना हो कि ये काइजूस एक्चुअली क्या होते हैं, तो जापान के अंदर बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर्स को ही काइजू कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मॉन्स्टरवर्स के अंदर आप सभी जिस गॉडजिला को देखते हैं वो भी एक काइजू ही है। इसीलिए काइजू नंबर 8 की दुनिया में ह्यूमंस को इसी तरह के काइजूस का सामना करना पड़ता है। लेकिन काइजू से लड़ना हर ह्यूमन के बस की बात नहीं है, इसीलिए काफी कम ऐसे ह्यूमंस है जो कि काइजूस से फाइट करके उन्हें मार पाते हैं। और इसीलिए इन लोगों को काइजू हंटर्स कहा जाता है, क्योंकि ये सिंपली काइजूस को मारते हैं और लोगों को बचाते हैं। लेकिन ये जितने भी काइजू हंटर्स होते हैं वो सभी ऑफिशियली डिफेंस फोर्सेस का पार्ट होते हैं, बिल्कुल किसी पुलिस या फिर मिलिट्री की तरह। और इसीलिए इन्हें डिफेंस फोर्सेस के अंदर काइजू से लड़ने की ट्रेनिंग भी मिलती है और इन्हें अपने सीनियर्स की बात भी माननी पड़ती है। और इसीलिए जो डिफेंस फोर्सेस हैं इनके अंदर कई सारी डिविजन्स बनी हुई है, जिनके अंदर सभी काइजू हंटर्स को उनकी काबिलियत के हिसाब से बांटा गया है। अब काइजू हंटर्स के आगे बात करें काइजूस की, तो काइजू नंबर 8 के काइजूस अटैक ऑन टाइटन के टाइटन्स और डीमन स्लेयर के डीमंस से काफी अलग हैं। और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर के अंदर जैसे ही टाइटन्स और डीमंस मरते हैं, वैसे ही मरने के साथ ही वो धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं और देखते ही देखते वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन काइजू नंबर 8 में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर जब काइजू हंटर्स काइजू को मारते हैं तब एक नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह उसकी बॉडी वहीं पर ढेर हो जाती है। और जाहिर है अगर पूरे जापान के अंदर ऐसे काइजूस ढेर होते रहेंगे तो हर तरफ सिर्फ गंदगी रहेगी। और इसीलिए इसी चीज से निपटने के लिए यहाँ पर कई ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि इन्हीं मरे हुए काइजूस से होने वाली गंदगी को साफ करती है और मरे हुए काइजूस को उठाकर ले जाती है। और इन कंपनीज को कहा जाता है काइजू क्लीनिंग कंपनीज। लेकिन इन काइजू क्लीनिंग कंपनीज के बारे में भी एक जानने लायक बात है, और वो बात यह है कि जब भी ये लोग काइजूस को उठाकर ले जाते हैं तब ये उस मरे हुए काइजू के सारे बॉडी पार्ट्स को निकाल लेते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस काइजू के बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स की मदद से डिफेंस फोर्सेस वाले काइजू हंटर्स के लड़ने के लिए सूट्स बनाते हैं और कई कमाल के गैजेट्स को बनाते हैं, जिसके बाद वो काइजू हंटर्स अपने सूट और गैजेट्स की मदद से दूसरे काइजूस को बड़े आराम से मार पाते हैं। अब आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ, काइजू हंटर्स को इन गैजेट्स की मदद से दूसरे काइजूस को मारने में हेल्प जरूर होती है। चलिए अब बात करते हैं काइजू नंबर 8 की दुनिया के काइजूस के बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स काइजू नंबर 8 की एनीमे के अंदर आपको काइजूस ही काइजूस दिखेंगे, इसीलिए इन काइजूस के बारे में पता होना तो बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि काइजू ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं, लेकिन इसके साथ ही जानने लायक बात ये भी है कि ये सारे काइजूस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कोई साइज में ज्यादा बड़े होते हैं तो कोई साइज में बाकियों से थोड़े छोटे होते हैं। इसके अलावा इन सबका शेप भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और खास बात तो ये है कि कुछ काइजू ऐसे भी होते हैं जो कि ह्यूमंस की शेप में होते हैं, मतलब कि उनके ह्यूमंस की तरह 2 पैर और 2 हाथ होते हैं और वो बिल्कुल सीधा चलते हैं। अब सभी काइजूस के अंदर एक कोर होता है और इनका एक कोर इनका सबसे वाइटल ऑर्गन होता है, जिससे आप सिंपली इन काइजूस की वीकनेस समझ सकते हैं। और इन सभी काइजूस का कोर इनकी बॉडी के अंदर होता है। सो इसीलिए अगर एक बार इस कोर पे अटैक किया तो काइजू खत्म, लेकिन काइजू अटैक करने देगा तब तो खत्म करोगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि काइजूस काफी तरह के होते हैं, इसीलिए काइजू नंबर 8 की मांगा के अंदर भी इन काइजूस को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। और काइजूस की कैटेगरी है योजू, होंजू और डाई काइजू। और इन्हीं में से जो योजू होते हैं वो छोटे बीस्ट होते हैं, यानी कि छोटे काइजू, लेकिन जो होंजू होते हैं वो काफी बड़े काइजू होते हैं। और बड़े होने की वजह से होंजू ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, इसीलिए जो योजू होते हैं वो होंजू की हेल्प करते हैं। अब ये योजू काइजू कई तरीकों से आ सकते हैं, जैसे कि या तो ये योजू होंजू द्वारा बनाए गए होंगे, यानी कि होंजू ने इन्हें क्रिएट किया होगा, या फिर ये कहीं और से होंजू की हेल्प करने के लिए आए होंगे। लेकिन हाँ, अब जब ये योजू होंजूस की मदद कर रहे हैं तो उसके बदले में ये लोग भी तो कुछ लेंगे। तो ये योजू बेसिकली होंजूस की मदद करने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, वो भी बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह। लेकिन अब योजू और होंजू के बाद आगे बात करें डाई काइजू की, तो ये डाई काइजू बेसिकली स्पेशल पावर्स वाले काइजू होते हैं, इसीलिए इनकी गिनती भी काफी कम होती है। और डाई काइजू बेसिकली उसी काइजू को कहा जाता है जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 8.0 से ज्यादा होता
होता है। हालांकि वैसे ये सब आगे की चीजें हैं, इसीलिए जब हम लोग मांगा को डिस्कस करेंगे तभी हम इन सारी चीजों को डिटेल से जानेंगे। बाकी अभी के लिए काइजूस के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। तो अब हमने काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड को समझ लिया, इस दुनिया में रहने वाले काइजूस को समझ लिया, इसीलिए चलिए अब इनके आगे बात करते हैं काइजू नंबर 8 एनीमे के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो काइजू नंबर 8 का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है काफका हिबिनो, जो कि एक 32 साल का आदमी है। और मैंने आपको जिस काइजू क्लीनिंग कंपनी के बारे में बताया था, जो कि मरे हुए काइजूस को उठाकर ले जाती है और गंदगी को साफ करती है, उसी कंपनी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर काम करता है। लेकिन काफका अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और वो इसीलिए क्योंकि काफका को क्लीनिंग कंपनी में जॉब करने का मन नहीं करता, बल्कि वो भी चाहता था कि वो भी एक काइजू हंटर बने और काइजूस को मारे। अब हालांकि काफका की बैक स्टोरी ये है कि जब काफका काफी छोटा होता है तब उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है मीना। एंड जब इन दोनों की उम्र काफी कम होती है तब उसी टाइम पर एक काइजू इनके शहर पर हमला कर देता है, जिस वजह से काफका और मीना दोनों का एक घर तबाह हो जाता है और एक ही पल में इनसे इनका सब कुछ छिन जाता है। और इसीलिए बचपन में ही ये दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं, यानी कि काफका और मीना एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब वो दोनों बड़े होंगे तब वो दोनों ही काइजू हंटर बनेंगे और काइजूस को मारकर अपने देश को बचाएंगे। लेकिन अब जब ये दोनों बड़े हो चुके हैं तब हम ये जानते हैं कि काफका अपनी लाइफ में कभी भी काइजू हंटर नहीं बन पाया, और काइजू हंटर ना बन पाने की वजह से वो काइजू क्लीनिंग कंपनी के अंदर काम करता है। लेकिन काफका की जो बचपन की दोस्त थी यानी कि मीना, वो काफी सक्सेसफुल होती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि मीना की एज 27 ईयर्स है और वो एक बहुत ही पावरफुल काइजू हंटर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमें यह भी बताया जाता है कि काफका की बचपन की दोस्त मीना डिफेंस फोर्सेस के 3rd डिवीजन की कैप्टन होती है। और इसके अलावा मीना सभी काइजू हंटर्स के अंदर सबसे पावरफुल फीमेल काइजू हंटर होती है, और मीना की इसी काबिलियत को देखकर उसे डिवीजन 3 का कैप्टन भी बनाया जाता है। अब मीना तो एक काइजू हंटर के तौर पर काफी अच्छा कर रही होती है, लेकिन वही बात करें काफका हिबिनो की, तो उसकी लाइफ के अंदर काफी स्ट्रेस होता है क्योंकि वो अपने काइजू हंटर बनने के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन हाँ, बेशक से काफका काइजू हंटर ना बन पाया हो, लेकिन जिस काइजू क्लीनिंग कंपनी के अंदर वो काम करता है उसके अंदर वो काफी माहिर है, क्योंकि वो सफाई भी बहुत अच्छे से करता है और तो और उसे काइजूस के बारे में काफी नॉलेज है। एंड इसीलिए मांगा के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कई बार मरे हुए काइजूस के मेन ऑर्गन्स को साफ करने के लिए ज्यादातर काफका को भेजा जाता है। अब काफका जिस क्लीनिंग कंपनी के अंदर काम करता है उस कंपनी का नाम है मॉन्स्टर स्वीपर इनकॉर्पोरेशन। एंड इसी क्लीनिंग कंपनी के अंदर एक 18 साल का लड़का भी ज्वाइन होता है जिसका नाम होता है रेनो इचिकावा। रेनो का भी सपना काइजू हंटर बनने का होता है, लेकिन एक काइजू हंटर बनकर डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए एक एग्जाम दिया जाता है, और जो भी इस एग्जाम को पास करता है उसे ही डिफेंस फोर्सेस के अंदर शामिल किया जाता है। और रेनो इचिकावा भी इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन एग्जाम देने से पहले वो काइजूस के बारे में जानकारी लेना चाहता है। एंड इसीलिए वो इस क्लीनिंग कंपनी को ज्वाइन करता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अपने मेन कैरेक्टर काफका से। और इसीलिए काफका से मिलकर वो ये भी जानता है कि काफका भी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाया। अब स्टार्टिंग में इन दोनों को साथ में काम करने को बोला जाता है, जहाँ पर इन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन एक बार इनके काम के दौरान ही हम ये देखते हैं कि एक बड़ा सा काइजू रेनो के ऊपर अटैक करता है, और इसीलिए रेनो को बचाने के लिए काफका उसे लेकर कूद जाता है और रेनो की जान बचा लेता है। हालांकि इसके बाद रेनो जाकर डिफेंस फोर्सेस को बुला लेता है, जिसके बाद वो सभी काइजू को मार देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद ही उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और रेनो भी काफका की इज्जत करने लगता है। अब हालांकि इन दोनों की आपस में दोस्ती तो हो जाती है, लेकिन उस काइजू के अटैक की वजह से इन दोनों को काफी चोटें आई होती है। एंड इसीलिए इन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर इनका इलाज होता है। उसी हॉस्पिटल के अंदर रेनो काफका से कहता है कि वो भी 32 साल का है और डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने की जो लास्ट एज है वो 33 है, इसीलिए उसके पास अभी भी एक मौका है। इसीलिए अगर काफका चाहे तो अपने सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ही हम ये देखते हैं कि ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी काफका के सामने एक छोटा सा काइजू उड़ता हुआ आता है, और फिर काइजू काफका से कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और फिर ये बोलकर वो उसके मुंह में घुस जाता है। और जैसे वो काफका के मुंह में आता है वैसे काफका ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो खुद ही एक काइजू बन जाता है। और काफका का जो काइजू फॉर्म होता है वो एक ह्यूमनॉइड फॉर्म होता है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था। अब हालांकि यहाँ पर काइजू बनने के बाद ही काफका की लाइफ में चेंजेस आते हैं, क्योंकि अपने काइजू फॉर्म के अंदर काफका बहुत पावरफुल होता है। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात ये होती है कि वो काइजू बनकर तो बहुत पावरफुल बनता है, लेकिन जैसे वो फिर से ह्यूमन बनता है वैसे उसकी सारी पावर्स चली जाती है। अब आगे चलकर काफका के काइजू फॉर्म को डिफेंस फोर्सेस वाले देख लेते हैं, और इसीलिए डिफेंस फोर्सेस वाले काफका को नाम देते हैं काइजू नंबर 8। मतलब कि एनिमे का जो नाम है काइजू नंबर 8 वो अपने काफका के ऊपर ही रखा गया है, क्योंकि काफका ही मांगा और एनिमे के अंदर काइजू नंबर 8 है। अब इसके शुरुआती टाइम के अंदर काफका के बारे में दो लोग जानते हैं। पहला तो जाहिर सी बात है रेनो इचिकावा, क्योंकि उसने काफका को काइजू बनते हुए देखा होता है। लेकिन जो दूसरी पर्सन काफका के काइजू के बारे में जानती है वो होती है किकोरू शिनोमिया। अब हालांकि किकोरू भी कहानी की काफी मेन कैरेक्टर है, और ये बेसिकली जो पूरी डिफेंस फोर्सेस है उसके जनरल की बेटी होती है, एंड इसकी पावर लेवल काफी हाई होती है। अब हालांकि काइजू नंबर 8 के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब क्योंकि ये वाली वीडियो काइजू नंबर 8 की सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीजें जानी है। मतलब कि काइजू नंबर 8 की दुनिया कैसी है, इसके अंदर कैसे कैसे काइजूस है, एंड इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। सो इसीलिए बाकी चीजें हम तब जानेंगे जब हम इसकी मांगा को कवर करेंगे। तो उसे जानने के लिए आप सभी मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर रखा है, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो दोस्तों, यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के ऊपर पहली वीडियो। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।